एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तथा असेसमेंट ईयर 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने चल रहा हूं कि आप असेसमेंट ईयर 2021-22 का आयकर रिटर्न अपने मोबाइल से कैसे फाइल करें। इसके पहले बताना चाहूँगा कि आप अपने पैन का पासवर्ड कैसे बनाएं और फॉर्म 26AS में अपनी सैलरी और अपना TDS कैसे देखें। इसके लिए मैं कल ही वीडियो बना दिया था पार्ट 1। तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो में आइएगा, पार्ट 2 में आइएगा। पार्ट 1 का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आइएगा। तो आइए दोस्तों, हम डायरेक्ट चलते हैं, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर और वहाँ पर जो है टाइप करते हैं incometax.gov.in और इसे ओपन करते हैं। ये दोस्तों, यहाँ हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर टाइप कर लिए हैं incometax.gov.in और इसे सर्च कर लेंगे हम। ये हमने सर्च पर क्लिक कर दिया और सर्च में ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ लॉगिन आपको दिख रहा है, लॉगिन दिख रहा है। लॉगिन को क्लिक करेंगे और इसे लॉगिन करेंगे। ये देखिए लोडिंग हो रहा है और लॉगिन सेक्शन आ रहा है। अब ये लॉगिन सेक्शन आ गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर यूज़र ID, यहाँ पर अपना पैन नंबर हम डालने वाले हैं। आप अपना पैन नंबर यहाँ पर डालिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया है, आप देख पा रहे हैं। और फिर उस नीली पट्टी पर कंटिन्यू का बटन आ रहा है। अब यहाँ हम कंटिन्यू कर देंगे। ये कंटिन्यू करने पर ये लॉगिन सेक्शन में आ गया है। यहाँ हमें अपना पासवर्ड डालना होगा और प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज का छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और जहाँ पर पासवर्ड बना हुआ है यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे, उसके लिए हमने वीडियो बताया कि हमने वीडियो बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे पासवर्ड बनाना है और कैसे फॉर्म 26AS में अपनी सैलरी और TDS देखना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं कंटिन्यू का बटन क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये मैंने कंटिन्यू का बटन क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि डुअल लॉगिन डिटेक्टेड। कोई बात नहीं, लॉगिन हियर कर लीजिए, आप लॉगिन हियर क्लिक कर देंगे और देखिए ये हमारा पोर्टल यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया है। अब इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे, आप देखिए यहाँ दाहिने साइड पर आप देखेंगे ऊपर 3 लाइन दिख रही है, 3 बड़ी लाइन दिख रही है आपको। इसी लाइन को यहाँ पर टच कर लीजिए। ये मैंने टच कर लिया और आपके सामने ये पोर्टल खुल करके आ रहा है। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट चलना है जो है ई फाइल में। दोस्तों, आप सारी तैयारी कर लीजिएगा, अपना आगमन प्रपत्र रख लीजिएगा और सारी बचत सेविंग जहाँ जहाँ आपने कर रखा है सारा कुछ आप डिटेल नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इस सेक्शन में आइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अब आपको फटाफट बताऊँगा कि कैसे कार्य करना है। तो ई फाइल आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पर, या पहले डैशबोर्ड है फिर ई फाइल है। ई फाइल को हम यहाँ पर टिक करेंगे। ये हमने टिक कर लिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न ये लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं टीचर के लिए बता रहा हूँ। अगर आप किसी और विभाग से संबंधित हैं तो उसके लिए अलग चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पर टीचर के सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं मैं यही चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करेंगे। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को हमने क्लिक कर दिया और अब आपके सामने ये ओपन होकर के आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर को क्लिक करेंगे। हमने सेलेक्ट असेसमेंट ईयर को क्लिक कर दिया और 2021-22 करंट ईयर है, ये हमने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021-22 करंट असेसमेंट ईयर कर दिया। अब उसके बाद सेलेक्ट फिलिंग टाइप, ये अभी क्लिक नहीं होगा। नीचे आप देखिए सेलेक्ट ITR टाइप, ITR टाइप को सिलेक्ट करने की कोशिश करिए, वो भी नहीं होगा। बस अब डायरेक्ट आप यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे। ये मैंने कंटिन्यू बटन क्लिक कर दिया और उसके बाद ये पोर्टल आ रहा है। यहाँ हमें ऑनलाइन को क्लिक करना है, ये हमने ऑनलाइन क्लिक कर दिया। अब इसे हम कर देते हैं प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखिए ये खुल रहा है, नीचे नीली पट्टी पर लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू फिलिंग को हमने क्लिक कर दिया। लोडिंग बता रहा है। अब ये आया, आने पर यहाँ पर हम इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल को टिक कर देना है आपको। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर देंगे। ये हमने कंटिन्यू कर दिया। फिर अब आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल, सेलेक्ट ITR फॉर्म। यहाँ पर ITR फॉर्म को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ITR 1। ये हमने ITR 1 को क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, अब प्रोसीड विथ ITR 1 इसको आप क्लिक कर दीजिए। ये मैंने प्रोसीड कर दिया। अब हम आगे आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लेट
लेट्स गेट स्टार्टेड, आप इसे क्लिक करेंगे। ये मैंने यहाँ पर कर दिया। करने के बाद आपके पास ये सेक्शन खुल रहा है, इसको सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। अगर आपके काम की कोई चीज़ है तो उसे क्लिक करेंगे, अगर काम की चीज़ नहीं है तो छोड़ देंगे। इस सेक्शन में हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम टीचर हैं, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। हम अदर को टिक कर ले रहे हैं। ये मैंने अदर को टिक कर लिया और कंटिन्यू का बटन हम दबा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आ गए यहाँ पर, यहाँ आप इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपका ये सेक्शन आ गया है। इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रास टोटल इनकम, फिर टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम अब नीचे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि नीचे क्या आ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो छोटा सा एरो बना हुआ है राइट साइड में, इसे क्लिक कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ये सेक्शन खुल करके आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल, अपनी सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर सब कुछ सही लग रहा है तो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्लिक कीजिएगा यहाँ पर। ये हमने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कर दीजिए, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ बाकी सब कुछ अपने आप यहाँ पर सब कुछ क्लिक है, हमें कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ जो बैंक डिटेल है, किस अकाउंट में आप अपना पैसा मंगाना चाहते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारे दो अकाउंट यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी एक अकाउंट में हमारा अगर रिफ़ंड है, रिफ़ंड लेना है तो हम एक अकाउंट को क्लिक कर लेंगे। तो ये हमने ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ कन्फर्म का बटन है, ये हम कन्फर्म को क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है, यहाँ पर येस या नो करना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। इसका मतलब यह है कि दोस्तों जब आप आगणन भर रहे थे तो आप पुराने रूल के अकॉर्डिंग भरे थे या नए रूल के अकॉर्डिंग। अगर आप नए रूल के अकॉर्डिंग भरे हैं तो यस करेंगे, अगर आपने पुराने रूल के अकॉर्डिंग भरा है तो आप नो करेंगे। तो दोस्तों हमने पुराना रूल अपनाया है, नया रूल नहीं अपनाया है, इसलिए हम यहाँ पर नो का बटन क्लिक कर ले रहे हैं। अब हम इसको आगे बढ़ जाएंगे और फिर से इसे हम कन्फर्म करेंगे। ये हमने कन्फर्म कर दिया और ये आपका जो है आ गया। अब इसे हम आगे बढ़ते हैं लेकर के। यहाँ पर पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन में। दूसरा सेक्शन यहाँ पर है ग्रास टोटल इनकम। यहाँ छोटा सा जो एरो बना है इसे हम क्लिक कर लेंगे। ये हमने क्लिक कर लिया, लोडिंग बता रहा है और ये ओपन होकर के आ गया। अब इसे पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिए और जहाँ जहाँ जो जो भरना है आप उसको यहाँ पर भरेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कहाँ क्या भरना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है इनमें से अगर कोई भी चीज़ है तो उसे आप एस करिएगा, बाकी आप नो कर दीजिएगा। पहले में कह रहा है कि अगर आपको टूर या ट्रेवल पर कोई छूट चाहते हैं तो यस कीजिए या नो, तो हम यहाँ नो कर देते हैं। फिर नीचे ये है कि अगर आपने जो है बच्चों की फ़ीस, अगर आपने बच्चों की फ़ीस की रिसीप्ट लगा रखी है तो यहाँ पर आप एस करिएगा, अगर नहीं लगा रखा है तो नो करिएगा। तो मैं यहाँ पर नो कर लेता हूँ। फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप हाउस रेंट अलाउंस ले रहे हैं अर्थात आप किराए के मकान में रहते हैं और उसके छूट चाहते हैं तो यहाँ पर एस कीजिएगा, अर्थात यहाँ पर नो करिएगा। मैंने नो कर दिया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस, नहीं ये भी नहीं चाहिए, नो कर देंगे। और यहाँ पर आगे भी नो कर देंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। ये हमने कंटिन्यू क्लिक कर लिया दोस्तों। अब हम आ गए हैं अगले सेक्शन में। हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। हम ग्रास सैलरी यहाँ पर डाल लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी ग्रास सैलरी डाल दिया है। एक बार यहीं साइड में क्लिक कर देंगे तो ये पूरा सिस्टम इसको ले लेगा। 7,52,048 रुपया मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ पर सेव की बटन बना हुआ है, इस सेव की बटन को हम क्लिक करके आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम अगले पोर्टल पर आ गए हैं और इसे देख लेते हैं। नीचे तक देखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम कंफर्म का बटन दबा लेंगे। ये मैंने कंफर्म कर लिया है। अब आपके सामने अगला पोर्टल आ गया है। अगले पोर्टल को भी चेक कर लेते हैं। दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रास टोटल इनकम, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं टोटल डिडक्शन में चलते हैं और ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है। यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं और ओपन हो गया है ये। अब इसे हम अच्छे से पढ़ लेंगे, कहाँ नो करना है, कहाँ एस करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहीं से देखेंगे दोस्तों, इसको हमें कंप्लीट करना है, इसे हमें अच्छे से भरना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप।
आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान होगा कि पिछले सेशन में जो है लॉकडाउन के दौरान में हम लोग की एक दिन की सैलरी कटी थी। अगर आपकी भी सैलरी कटी है तो वो डोनेशन हुआ, उस पर हमें पूरी छूट मिलेगी 80G के अंतर्गत। तो यहाँ पर उसे हम एस करने वाले हैं, ये मैंने एस कर दिया। फिर यहाँ पर नीचे कह रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, नहीं, इसको नो कर देंगे हम। फिर है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ये भी नो हो जाएगा। फिर आगे बढ़ लेंगे और यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपने 80C के अंतर्गत कोई आपको छूट चाहिए। तो 80C में तो दोस्तों आपने भी बचाया होगा, उसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, आपका NSC हो गया, इन सब चीज़ों में 1.5 लाख रुपए तक की छूट होती है अगर आपने उनमें से कुछ भी किया है। या फिर आपका GIS है, GIS में साल भर में आपका जो है 1044 रुपये कटा है। और आपका NPS भी इसी में इंक्लूड होगा। अगर आप 1.5 लाख कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो NPS में जितना कटा है उसको मिला के 1.5 लाख पूरा कर लीजिएगा, और NPS की जो बाकी राशि बचेगी वो अगले सेक्शन में आप बढ़िएगा। लेकिन 1.5 लाख तक आपको यहीं पर दिखाना है। तो 80C में छूट चाहिए तो यस कर लेते हैं इसको हम। फिर ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है कि 80C में कितनी जो है छूट आपको चाहिए। यहाँ पर प्लीज़ प्रोवाइड द अमाउंट टू बी क्लेम्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 80C में जमा किया है 1,54,044। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, उसको डालते हैं, लेता है कि नहीं लेता है। नहीं तो सिर्फ 1,50,000 डालेंगे। दोस्तों ये अमाउंट हमने डाल दिया 1,54,044, और साइड में क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं ये हमने डाल दिया है, लेकिन छूट मिलेगी हमें सिर्फ 1.5 लाख की। फिर नीचे आइए, देखिए लिखा हुआ है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80CC-D2। तो नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम नो कर लेते हैं। अब नीचे बढ़ते हैं और यहाँ आपको सेक्शन 80D दिखा रहा है। अगर आपने कुछ 80D में कुछ आप क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर 80D में हमने क्लेम किया है, हमारा है, तो हम यहाँ पर इसको यस करेंगे। हमने 18,119 रुपये यहाँ 80D में हमें छूट चाहिए, तो इसको हम एस कर लेते हैं। हमने एस कर लिया। अब नीचे भरने के लिए ये चीज़ आएगी तो हम उसको भर देंगे। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जो है, और यहाँ पर यह है कि आपने आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन फॉर सेल्फ एंड रिलेटिव। यदि आप अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए आपने जो है हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसकी जो ब्याज है उस पर भी छूट मिलती है। अगर आप वो छूट चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अर्थात इसे नो कर देंगे। हमने यहाँ पर नो कर दिया क्योंकि हमें ये छूट जो है यहाँ पर नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, ये तो एस अपने आप हो गया है, ठीक है, इसे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे बढ़ चलते हैं और यहाँ पर फिलअप करना है हमें। 80CCC में हमारा कुछ भी नहीं है। 80CCD में भी कुछ नहीं है। 80CCD1 में कुछ नहीं है। 80CCD1B, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने NPS आपका कटा हुआ है और आप NPS का अमाउंट यहाँ डालना चाहते हैं, अर्थात 1.5 लाख से ऊपर, या जो भी आपका NPS है, यहाँ 50,000 की छूट मिलेगी आपको। 1.5 लाख के ऊपर अगर आपका NPS जा रहा है तो 50,000 की और छूट मिलेगी। यहाँ पर आप वो राशि यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपका NPS मिलाकर 1.5 लाख रुपए बन रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हमारी बात को समझ लीजिए कि 1.5 लाख तक की छूट आपको सेक्शन 80C में मिलता है। अगर 1.5 लाख आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो अगर आपका NPS कटा है तो NPS वाली राशि मिला लीजिएगा, 1.5 लाख कर लीजिएगा। और 1.5 लाख के ऊपर हो जाने के बाद अब अगर कुछ NPS आपका बच रहा है तो उसे आप 80CCD1B में डाल दीजिएगा। मान लीजिए 10,000 20,000 जो भी बच रहा है उसे आप यहाँ डालिएगा, लेकिन 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो है हमने जो 80D में निवेश किया है, 80DD में हमने कुछ नहीं है। 80DB में हमारा यहाँ 80DB में है हमारे पास 37,000 रुपये मेडिकल का है। 80DB यहाँ पर हम उस अमाउंट को यहाँ क्लिक करेंगे और वो अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। दोस्तों हमने 80DB सेक्शन लिया है, मेडिक्लेम पॉलिसी है 37,000 रुपये की, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब आगे कह रहा है 80EE, तो 80EE में हमारा कुछ भी नहीं है। 80EEA में भी कुछ नहीं है। 80EB में भी कुछ नहीं है। 80TTA का मतलब दोस्तों यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपको इंटरेस्ट मिला है आपका सेविंग बैंक पर तो वो राशि भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो डाल देंगे कितना आपको जो है मिला है, और उसमें छूट भी मिलती है दोस्तों, मैक्सिमम 10,000 रुपये की छूट मिलती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, ये हमको कुछ नहीं करना है।
आगे बढ़ते हैं और हम ये आगे आ गए। मैंने यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक कर दिया। अब हम आगे आ गए अगले सेक्शन में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ कह रहा है, ये ठीक है, 1,54,000 हमने डाला था, 1,50,000 की छूट यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ 80D की बात हो रही है। 80D में हमें यहाँ पर अमाउंट डालना है, ठीक है। 80D में हमने यहाँ पर 18,119 रुपये खर्च किया है। तो हम यहाँ पर 80D में एडिट वाले बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे। ये हमने एडिट के बटन को क्लिक किया है और यहाँ पर हम डाल देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 80D सेक्शन में पहला लिख रहा है कि वेदर यू आर एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को छोड़ करके सीनियर सिटीजन हैं, तो इसको सेलेक्ट करके मैंने नो कर दिया है। मैंने यहाँ पर जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है 18,119 का, तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में 18,119 डाल दिया हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़ने के बाद जो है अब यहाँ पर देखिए 18,119 की छूट यहाँ मिल रही है। अब इसे सेव कर लेते हैं। ये मैंने सेव कर लिया और ये लोडिंग हो रहा है। ये कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा 80C में 1.5 लाख की छूट मिल रही है, 80D में 18,119 की छूट मिल रही है। और यहाँ पर जो है अब हमें डालना है 80DDB, देख रहे हैं यहाँ पर हमें 37,000 की छूट यहाँ पर मिल रही है। अब हमारा सिर्फ जो है डोनेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, इसको हम आगे बढ़ लेते हैं और ये सारी चीज़ें क्लियर हैं और आगे बढ़ा देंगे इसे हम। यहाँ पर 80G दिख तो रहा है और 80G को हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पिछले साल जो है एक दिन का वेतन कटा था, तो 2,031 रुपये हमारा कटा था। इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं क्या डालना है। ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये ओपन हो गया है। डोनेशन टाइप में ओपन कर लीजिए। डोनेशन टाइप ये हमने खोल लिया और डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन, ये हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर जो भी दिख रहा है इसको हम पहले भर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ दोस्तों अब आप देखिए, ये 80G में जो एक दिन की सैलरी कटी थी वो हमें डालना था, ये हमने पहले में डाल दिया। डोनेशन टाइप में हमने डाल दिया डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन। फिर पैन ऑफ डोनी में जो मैंने डाला है आप भी यही डालिएगा, AAGC 0149K। नेम ऑफ डोनी में डालिएगा चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड। और एड्रेस में डालिएगा लोक भवन, सिटी में डालिएगा लखनऊ और स्टेट अपने आप ले लेगा। पिन नंबर डाल दीजिएगा। डोनेशन इन कैश में कुछ नहीं रहेगा। डोनेशन इन अदर मोड में डालिएगा, जितना आपका एक दिन का वेतन कटा था उतना डालिएगा। हमारा 2,031 कटा था, तो ये हमने डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर सेव ऑप्शन में जाएंगे। टोटल डोनेशन यहाँ पर नीचे 0 अभी दिखा रहा है, लेकिन पहले हम इसको सेव करेंगे तब नीचे दिखाएगा। ये हमने सेव का ऑप्शन क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जिसको डोनेशन दिया गया था ये टिक होकर के यहाँ पर आ गया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं आप, ये टिक हो गया है। इसे हम क्लिक कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। अब टोटल डोनेशन 2,031 दिख रहा है। अब यहाँ पर हम ऐड का बटन क्लिक करेंगे। ये हमने ऐड क्लिक कर दिया और हम आ जा रहे हैं अगले सेक्शन में आ गए। अगले सेक्शन में आ गए। अब यहाँ देखिए सारी चीज़ें आपका दिख रही हैं, ठीक है। आपका 80C में 1,50,000 हमारा दिख रहा है, 80G में 2,031 दिख रहा है, यहाँ पर 80D में 18,119 दिख रहा है, 80DDB में 37,000 दिख रहा है। अर्थात हमने जो कुछ भी डाला था वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ हम ये कंफर्म करके आगे बढ़ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रास टोटल इनकम कंप्लीट हो गया, टोटल डिडक्शन हो गया हमारा 2,07,150 दिखा रहा है। और टैक्स पेड हमने एडवांस में 9,000 पे किया है, ठीक है। ये हम जो है दिख रहा है यहाँ पर। अब हम टोटल टैक्स लाइबिलिटी में चलते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या दिखाता है। तो पहले एक बार टोटल टैक्स पेड को हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। 9,000 रुपये हमने पे किया है, ये यहाँ पर दिख रहा है। 26 के अकॉर्डिंग 9,000 रुपये आपका है। और यहाँ पर शो डिटेल को क्लिक कर लेते हैं और डिटेल यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ सारा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर 9,000 रुपये कटा है, इसको हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं। ये हमने टिक कर दिया, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ कंफर्म कर लेते हैं। ये हमने कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब हम आ गए अगले सेक्शन में दोस्तों, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब टैक्स लाइबिलिटी में चलते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दे रहा है। यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पूरा ये कम जो है इसका कैलकुलेशन टोटल हो गया है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर
टेनी ये नहीं करना है हमें, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना है। और टोटल इंटरेस्ट फ़ी पेबल कुछ नहीं है, टोटल टैक्स फ़ी इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सारा कुछ क्लियर है। अब हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हमने कंफर्म कर दिया। अब आगे बढ़ चलते हैं और अगला सेक्शन देखते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो गई, टैक्स लाइबिलिटी भी हमारी ज़ीरो हो गई। अब 9,000 रुपये हमारा रिफ़ंड आएगा। अब यहाँ से हम इसको प्रोसीड करेंगे, ये हमने प्रोसीड का बटन क्लिक कर दिया और यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफ़ंड ऑफ ₹9,000, ये क्लियर है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पर डाउनलोड का बटन हम क्लिक कर दे रहे हैं और ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड को हमने क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड हो गया। अब आगे बढ़ चलते हैं, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सब कुछ हो गया है, पूरा टैक्स हमारा बन गया है। अब हम कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न कर लेना है, प्रीव्यू को हम क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने प्रीव्यू क्लिक कर दिया और एक बार अपना यहाँ पर आप सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और सब यहाँ पर जो आपका छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, आई अनुराग सिंह लिखा है, तो यहाँ इस बॉक्स को क्लिक कर दीजिए और उसके बाद फिर आप यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू, यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू को क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया और अगले स्टेप में हम आ चुके हैं। यहाँ पर पूरा हमारा रिटर्न फाइल हो चुका है, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है। आप भी देखिएगा, इस तरह से आप अपना रिटर्न फाइल करिए और जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई जो है ब्याज का भुगतान ना करना पड़े। अब यहाँ पर हम प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक करेंगे, ये हमने प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक कर दिया है और अगले स्टेप में हम आ चुके हैं। वैलिडेशन सक्सेसफुल लिख रहा है, नो एरर वाज फाउंड कह रहा है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब दोस्तों यहीं से आपका थर्ड स्टेप शुरू हो जाता है। रिटर्न तो हमारा फाइल हो गया है, अब हमें यहीं का यहीं इस रिटर्न को जो है हमें वेरीफाई भी कर देना है, ठीक है। वेरीफाई करेंगे तो आपको जो है जो आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो आपको भेजना नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ आप इसको वेरीफाई करने वाले हैं हम। और आधार OTP करेंगे, आधार जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है आधार में उसी पर OTP आएगी। तो अब मैं यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन को क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया है। आगे बढ़ चलते हैं, यहाँ पर लिख रहा है ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई नाउ को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं, ये मैंने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है। अब यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि कैसे आप वेरीफाई करना चाहेंगे, तो मैं तो आधार OTP करूँगा, पहला ही ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये क्लिक कर दिया हूँ और नीचे बढ़ जाइए। अब यहाँ कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू कर लीजिए। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। जनरेट आधार OTP, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही OTP आएगी मैं यहाँ पर डाल दूंगा। हमारी आ चुकी है, अब हम यहाँ पर उसे डाल देते हैं। दोस्तों हमने OTP डाल दिया है, अब इसे हम वैलिडेट कर देते हैं और ये हमने वैलिडेट का बटन यहाँ पर क्लिक कर दिया है और ये देखिए हमारा रिटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, अब आप सबमिट कर दीजिए और आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात इस साल का आपका रिटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए लिख रहा है यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, ठीक है। अब आप चाहें तो इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट है, नीचे डाउनलोड फॉर्म कह रहा है तो आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड मोबाइल में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है गो टू डैशबोर्ड, अब हम वापस डैशबोर्ड पर आ सकते हैं और हमने क्लिक कर दिया, ये हम वापस डैशबोर्ड पर आ गए। यहाँ ये भी कह रहा है कि फाइल्ड सक्सेसफुली, हमारा रिटर्न कंप्लीट हो चुका है, रिटर्न फाइल्ड वेरीफाइड ऑन, वेरीफाई भी हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब रिटर्न प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको रिटर्न फाइल करना है। थोड़ा प्रक्रिया बदली है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, सावधानी पूर्वक भरिएगा। तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।